हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का टॉपिक है इमेज एशियो फॉर्म करना। चलिए देखते हैं इमेज एशियो है क्या। एशियो है हम लोग का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग गूगल्स में जाते हुए जब भी कोई भी इमेज को पाना चाहते हैं और है ना कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो एड्रेसिंग यूआरएल देते हैं जिसके द्वारा जाते हुए हम वो डॉक्यूमेंट को पाते हैं। सो हम अगर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होता है, एशियो फॉर्म करना है। सो इमेज एशियो फॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इमेज एशियो फॉर्म करने के लिए हम लोग आज यही चीज़ सीखेंगे यूज़ करते हुए फोटोशॉप फील्ड का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हुए ऑलरेडी एक इमेज ले लिए है जिस इमेज का हमको एशियो करना है। सो हमको इमेज एशियो करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जो इमेज हम लेते हुए काम करना चाहते हैं तो फाइल में से जाते हुए सबसे पहले उसको ओपन करें। ओपन करते हुए जिस इमेज को लेना चाहते हैं उस इमेज को कॉल करें। सपोज फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ से जाते हुए एक जेपीजी फॉर्म का एक इमेज को लिया और इस इमेज को लेते हुए हम एशियो करना चाहते हैं। हम जैसे ही इसको लेते हुए फाइल में जाते हैं, फाइल में से जाते हुए हम लोग को चला आना है गाइस फाइल इन्फो में। फाइल इन्फो में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पर से हम लोग का डिस्क्रिप्शन इसका हम लोग को क्रिएट करना होगा। हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आते हैं, जैसे ही डॉक्यूमेंट टाइटल्स हम लोगों को देना है। मानो कि हम यहाँ पर जाते हुए देते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रेम इमेज के नाम से इसको हम लोग जैसे ही टाइप करेंगे मेरा साइड बेस में तो ये इमेज हम लोग जल्द से जल्द पा ले और पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हुए डॉक्यूमेंट टाइटल एक डिफाइन किए, देन इसके बाद जाते हुए ऑथर विद एन ऑथर नेम। मैं यहाँ पर जाते हुए मानिए कि एक नाम दे दिया एंड यहाँ पर जाते हुए ऑथर टाइटल दे देते हैं एंड इसके बाद जाते हुए डिस्क्रिप्शन देते हैं। मैं यहाँ पर जाते हुए क्रिएटिव ट्रेनर देती हूँ और यहाँ पर जाते हुए डिस्क्रिप्शन राइटर देती हूँ एज एन आर्ट ट्रेनर एंड द कीवर्ड्स जिसके द्वारा जाते हुए हम इसको पाना चाहते हैं तो हम इसको लेते हुए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स के हिसाब से जाते हुए पुट करना चाहती हूँ तो पुट कर सकती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर जाते हुए कॉमर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या करना है, हमको चला जाना है आजाना IPTC कॉन्टैक्ट के अंदर में। देखो यहाँ पर जाते हुए हमको शो कर रहा है क्या, हम यहाँ पर जाते हुए जॉब टाइटल अगर हम देना चाहते हैं दे दिया। एज एन एड्रेस बेस में अगर हम यहाँ पर जाते हुए फॉर्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाते हुए देते हैं एज एन IC कोलकाता, एज एन सिटी डिफाइन करते हैं एज एन कोलकाता, एज एन स्टेट प्रोवाइड किया एज एन WB, एज एन पोस्टल कोड डिफाइन कर दिए एंड यहाँ पर जाते हुए कंट्री दे दिए एंड यहाँ पर जाते फ़ोन नंबर है, ईमेल ID है एंड द वेबसाइट्स आप किसके द्वारा जाते हुए इसको पाना चाहते हैं वो URL अगर हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर जाते हुए एज एन देते हैं IPTC.org के नाम से, यहाँ पर जाने से हम इस इमेज को पा सकते हैं। एंड यहाँ पर जाते हुए डेट क्रिएटेड, चलिए आज हम लोग का डेट मेंशन कर देते हैं कब ये बन रहा है। एंड इसके बाद जाते हुए अगर हम लोग यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ से जाते हुए इसको कॉपी करना चाहे तो हम कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पर जाते हुए अगर पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं, हो गया। एंड यहाँ पर जाते हुए लोकेशन अगर देना चाहते हैं एंड द सिटी स्टेट
फॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, दे दिए, यहाँ पर जाते हुए आ गया, चलिए हो गया। देन उसके बाद जाते हुए देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर प्रीवियस सेक्शन में हम लोग पुट करते हुए चले हैं वो सारा का सारा यहाँ पर जाते हुए ऐड होते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए चला। ओके एंड यहाँ पर जाते हुए जॉब अगर हम लोग यहाँ पर जाते हुए स्टेटस हम लोग कुछ देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाते हुए फिर रिकॉल करते हुए पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं। दे दिया एंड यहाँ पर जाते हुए अगर हम लोग को चला जाना है कैटेगरीज एंड द सप्लीमेंट्री के हिसाब से भी अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देन इसके बाद जाते हुए हमको क्या करना है, यहाँ पर जाते हुए अगर इसका हम लोगों का फिलहाल इस वक्त ज़रूरत है नहीं, बाकी सेक्शन का पार्ट हम लोगों का राइट नाउ काम करवाने के लिए रेडी हो चुका है। देन उसके बाद जाते हुए हमको कर देना है सिंपली ओके। और देन इसके बाद क्या करना है, फाइल में से जाते हुए जैसे ही हम लोग सेव करना है हमको इस डॉक्यूमेंट को विथ एन नेम, हम इसको जाते हुए कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, मानिए कि हम डेस्कटॉप के ऊपर में विथ एन नेम हम यहाँ पर जाते हुए कर रहे हैं एज एन फ्रेम रोल्स, और यहाँ पर जाते हुए सेव किया, सेव थ्रू ओके कर दिया। नेक्स्ट जब भी हम इसको लेते हुए क्लोज किया एंड यहाँ पर जाते हुए देखिए मेरा वो इमेज आ गया है एज एन फ्रेम रोज के नाम से। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर में एज एन प्रॉपर्टीज में जाना है तो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं एज एन जनरल बेस में जाते हुए जिस नाम से डिफाइन किया गया है। अगर हम यहाँ से डिटेल्स में आ जाते हैं तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन जो हम लोग फॉर्म किया था एज एन फ्रेम इमेज के नाम से, ये टैग करने से हम लोग यहाँ पर जाते हुए देख पाएंगे क्रिएटिव ट्रेनर एज एन सब्जेक्ट टाइटल फ्रेम इमेज बोलते हुए अगर हम लोग सर्च करेंगे अगर इसको अपलोड करने के बाद तो हम लोगों का ये इमेज डायरेक्ट बेस में फॉन्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर जाते हुए रेटिंग अगर हम लोग कुछ फॉर्म करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कि इस इमेज का हम लोग को क्या रेटिंग डालना है। एंड यहाँ पर जाते हुए राइट नाउ हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर फाइल का नेम प्रोवाइड किए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिखाते हुए चालू कर दिया। ओके देन यहाँ पर जाते हुए अप्लाई करना है एज ओके। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया एंड आप लोगों को समझने भी आया। सो मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।